माँ काफी दर्द हो रहा है माँ जी। अरे बहू, थोड़ा सा जोर लगा, देख हो जाएगा। जोर लगा बहू। अरे बहू, हो गया, देख राजा बेटा हुआ है। माँ जी काफी दर्द हो रही है माँ जी। ये क्या बहू, बच्चा तो हो गया, फिर भी दर्द हो रही है। लगता है जुड़वा बच्चा है। जोर लगा बहू, जल्द ही होगा। अब रानी बिटिया आएगी। राधा जोर लगाती है और सास इधर बच्चा निकालती है, लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं होता है। राधा एक के बाद एक बच्चे को जन्म देते रहती है और उसकी सास शीला देवी एक के बाद एक बच्चा निकालते जाती है। शीला देवी बच्चा निकालते निकालते काफी थक जाती है। अरे बहू, ये क्या, तो इंसान है या मशीन? एक के बाद एक बच्चा दिए जा रही है, और कितना बच्चा देगी? देख, पूरा घर बच्चों से भर गया। हम इतने बच्चों का क्या करेंगे बहू? कैसे हो रहा है ये बच्चे? इतने सारे तेरे पेट से निकल रहे हैं। अरे माँ जी, मुझे भी पता नहीं है ये क्या हो रहा है माँ जी। अरे मैं तो थक गई, और कितना बच्चा देगी बहू आज? राधा बच्चा दिए जाती है, उसकी सास उसकी मदद करती है बच्चा निकालने में। पूरा घर बच्चों से भर जाता है। आखिर राधा को ये क्या हो गया है? इतने सारे बच्चे राधा एक इंसान होकर कैसे दे सकती है? और कितना बच्चा देगी राधा, जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक रोज गांव के पंचायत जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। काफी परेशान लग रहे थे। गांव वाले उसके आसपास खड़े थे, सभी परेशान थे। अरे पंचायत जी, आप ही कुछ कर सकते हैं। किसी डॉक्टर को आप शहर से गांव में बुलवाइए, तभी कुछ बात बन सकती है। हाँ हाँ पंचायत जी, आप ये कर सकते हैं। अरे कहीं तुम लोगों में दोस्त तो नहीं जिस कारण बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हो और मुझे कह रहे हो शहर से डॉक्टर बुलाने के लिए? अरे पंचायत जी, अगर दिक्कत होती तो एक दो को होती, क्या पूरे गांव में सभी को होती? ऐसा नहीं है, जरूर कुछ बात है। किसी ने टोना टोटका कर दिया हमारे गांव पर, जिस कारण ऐसा हो रहा है। आप कुछ कर सकते हैं हमारे गांव की भलाई के लिए, वरना हमारा गांव तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा पंचायत जी। तब आप पंचायत किस काम के रहेंगे? हाँ हाँ, ये बात तो तूने सही कहा है। गांव में सभी स्त्रियों को ये दिक्कतें आ रही है। मैं देखता हूँ क्या कर पाता हूँ। गांव में किसी भी औरत को बच्चा नहीं हो रहा था, जिस कारण सभी गांव की औरतें एवं मर्द काफी परेशान हो चुके थे। कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रोज गांव में एक सिद्ध बाबा आते हैं, जिसे सुनते ही पंचायत जी जल्दी जल्दी उस बाबा से मिलने के लिए आ पहुंचते हैं। प्रणाम बाबा। अरे पंचायत, बोलो क्या समस्या पड़ी तुम्हारे गांव की, जो तुम इस बाबा के समक्ष आए हो? अरे बाबा, समस्या तो काफी बड़ी है, बस आप निवारण कर दीजिए। बोलो क्या समस्या है? हमसे हो पाएगा तो जरूर करेंगे। गांव की भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे बाबा, हमारे गांव में किसी ने टोना टोटका कर दिया या क्या जो हो गया। हमारे गांव में किसी भी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है, कोई भी गर्भवती नहीं हो पा रही है। क्या करे? हमारा गांव तो ऐसे खत्म हो जाएगा। आप ही कुछ कीजिए, कुछ निवारण निकाल दीजिए, ताकि हमारे गांव में भी हंसते खेलते बच्चे घूमे फिरे। अवश्य बच्चा, समस्या तो काफी बड़ी है, लेकिन इस बाबा के लिए नहीं। अभी रुक, इसका समाधान देता हूँ। फिर वो बाबा अपने पास से कुछ बीजे निकालता है और पंचायत जी को देते हुए कहते हैं, ये लो बच्चा, ये बीज लो और जाके लगा देना। इसमें से पौधे निकलेंगे, पौधा बड़ा होगा, उसमें फल आएंगे। वो फल उन औरतों को देना
जिसे बच्चा नहीं हो रहा है, फिर देखना इस फल का चमत्कार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा, तेरा कल्याण हो एवं तेरे गांव का। पंचायत जी वो बीज लेकर वहाँ से लौट जाते हैं। पंचायत जी वो बीज लेकर अपने घर पहुँच जाते हैं और घर के बाहर एक गांव का युवक बुलाकर उसे गड्ढा खुदवाते हैं। अरे मालिक, ये क्या चीज की बीज है? कौन सा पौधा निकलेगा इसमें से? तुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुझे जो काम दिया गया है वही कर। गड्ढा खोद, बीज लगा और जा। फिर वो आदमी और कुछ नहीं कहता है, जल्दी जल्दी से गड्ढा खोदने लगता है। उसके बाद वो बीज उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी पंचायत जी, अरे कब वो वक्त आएगा, कब इन बीजों में से पौधे निकलेंगे, पौधा पेड़ बनेगा और फल लगेंगे, हमारे गांव की समस्या मिट जाएगी। इंतजार करना होगा उस वक्त का। धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। उस बीज में से पौधा निकलता है, पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और पेड़ बन जाता है। पेड़ में धीरे धीरे फल आने लगते हैं। ये देखकर पंचायत जी काफी खुश होते हैं। आखिरकार वो वक्त आ ही गया, फल लग गए, बस फल पकना बाकी है और थोड़ा, उसके बाद समस्या का समाधान मिल जाएगा। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक रोज राधा रास्ते से गुजर रही होती है पंचायत जी के घर के सामने से। तभी उसकी नजर पड़ती है उस पेड़ पर जहाँ इतने सारे पके पके फल लगे हुए थे। राधा देखकर लालच में आ जाती है। अरे ये कौन से फल हैं? इतने बड़े बड़े, देख के तो काफी लालच आ रही है। जल्दी से जाती हूँ, तोड़ के लेके भागती हूँ। मैं काफी एक्सपर्ट हूँ इस मामले में, जाती हूँ। राधा चुपके जाती है उस पेड़ के पास और जल्दी से एक फल तोड़ लेती है। तभी पंचायत जी घर के बाहर आ जाते हैं, राधा को दूर से देखकर। अरे लड़की, रुक जा, ये फल मत खा, ये रख दे, ये साधारण फल नहीं है। लड़की रुक। अरे साधारण फल नहीं है मतलब? काफी स्वादिष्ट होगा, जल्दी से भागती हूँ ना तो पकड़ा जाऊंगी। राधा एक फल लेकर वहाँ से भाग खड़ी होती है। अरे अब मैं कैसे समझाऊं कि ये साधारण फल नहीं है, तब भी सुनने को तैयार नहीं है। राधा वहाँ से दौड़कर भागकर एक जगह आती है, वहाँ रुककर अरे देखती हूँ, काफी थक भी गई हूँ, ये फल जल्दी से खा लेती हूँ, फिर घर जाऊंगी। राधा रुक जाती है और वो फल निकालती है और फल को काट कर खाती है। मजा आ गया, काफी स्वादिष्ट फल है। और वो कह रहे थे कि साधारण फल नहीं है, इसीलिए शायद अब तो मैं हर रोज खाऊंगी ये फल, चुरा चुरा के। मजा आ गया खा के। अरे काफी देर हो गई है, घर जाना पड़ेगा, चलती हूँ, पेट भी भर गया। फिर राधा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब राधा हर रोज चोरी छुपे आती है और पंचायत जी के घर के बाहर से उस पेड़ में से फल तोड़ती है और लेके भागती है। हर रोज ये काम करते रहती है। पंचायत जी का हर प्रयास असफल होता है राधा को पकड़ने में और वो माथे पे हाथ देकर बैठे रहते हैं। लेकिन राधा अपना काम कर जाती है और दूर जाकर वो फल का मजा उठाती है। वर्तमान समय, इधर राधा की सास काफी थक चुकी थी क्योंकि अभी तक राधा 99 बच्चे को जन्म दे चुकी थी। माँ जी, काफी दर्द हो रहा है माँ जी, कुछ करिए माँ जी। अरे बहू, अब मैं क्या करूँगी, मैं तो खुद थक चुकी हूँ। तू अभी तक 99 बच्चे को जन्म दे चुकी है, और कितने बच्चे जन्म देगी बहू? तू फैक्ट्री है कि इंसान है? ये क्या हो गया है तुझे? कब ये सिलसिला रुकेगा? सुबह से शाम हो गई है। अरे माँ जी, मैं क्या करूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, काफी दर्द हो रहा है माँ जी।
देखते ही देखते राधा और एक बच्चे को जन्म देती है। 100 बच्चा पूरा हो जाता है। अरे बहू, अब तो 100 की गिनती भी पूरी हो गई है, अब बस कर, मुझसे और ना हो पाएगा। दूसरी सुबह पंचायत जी एक आदमी के साथ राधा के घर के बाहर आ पहुंचते हैं। अरे घर में कौन है, बाहर आओ। पंचायत जी की आवाज सुन शीला देवी घर से बाहर आती है। पंचायत जी को देखकर, अरे पंचायत जी, आप आज हमारे घर पधारे, ये तो हमारे भाग्य हैं। बताइए मैं कैसे सेवा कर सकती हूँ आपकी। अरे मेरी कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। सुना है कि तुम्हारी बहू को खूब सारे बच्चे हो रहे हैं, क्या बात है? बहू को बाहर बुलाओ। अरे पंचायत जी, क्या कहे, कल सुबह से शाम तक बहू ने 100 बच्चे दिए हैं। हम तो पागल हो जाएंगे, इतने बच्चे का करेंगे क्या? हमें खुद पता नहीं कैसे हुआ ये अनहोनी। बहू तो इंसान नहीं, फैक्ट्री बन गई थी। अरे बहू जरा बाहर आना, पंचायत जी बुला रहे हैं तुम्हें। राधा घर से बाहर आते ही पंचायत जी को देखकर, अरे पंचायत जी प्रणाम। अब तुम्हें पता चला हम क्यों मना कर रहे थे वो फल खाने के लिए, लेकिन तुम तो सुनती नहीं थी इतने दिनों से, अब भुगत रही हो ना। क्या उसी कारण से ये? अरे नहीं नहीं पंचायत जी, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अगर पता रहता तो हम उस रास्ते जाते भी नहीं गलती से। अब माफ कर दीजिए हमें। अब आप ही कोई उपाय बताइए, हम इन बच्चों का क्या करेंगे? इतने सारे बच्चों को हम नहीं रख सकते। हाँ हाँ पता है, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ तुम्हारे घर। एक काम करना, मैं गांव में इत्तला कर देता हूँ, सभी औरतें यहाँ आएगी, सभी को एक एक बच्चा दे देना। तुम्हारे इन बच्चों का अच्छा भविष्य होगा और सभी के घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी, और हमारा ये गांव जहाँ कोई भी औरतें गर्भवती नहीं हो पा रही थी, सबको बच्चा मिलेगा और सभी कोई खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है पंचायत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए पंचायत जी उस आदमी के साथ वहाँ से चले जाते हैं और इधर सास बहू दोनों चैन की सांस लेते हैं। गांव में ये खबर मिलते ही गांव की सभी औरतें एक एक करके राधा के घर आ जाती है और राधा की सास दोनों मिलकर एक एक बच्चा सभी गांव की औरतों को दे देती है। औरतें बच्चे लेकर काफी खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। और इधर राधा की सास एवं राधा भी काफी खुश होती है उनके सारे बच्चों का भविष्य अच्छा बनने के लिए। राधा एक बच्चा अपने पास रख लेती है और उसके साथ ही आगे का जीवन खुशी खुशी बिताती है।